अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मैथमेटिकल डॉक्टर और हम नाइन्थ क्लास का पहला चैप्टर कर रहे थे। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक मैट्रिक्स क्या होता है और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। दो टॉपिक हमने कवर किए थे। एक हमने कहा था मैट्रिक्स क्या होता है और दूसरा हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। तो बेटे, मैं आपको पिछला जो लेक्चर था, पिछली जो वीडियो थी, उसका थोड़ा सा रिव्यू विद इन 1 मिनट आपको देना चाहता हूँ। भाई मैट्रिक्स, आप नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, नंबर्स को बड़ी ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। और फिर आपने कहा कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बारे में हम सबसे पहले आर्थर केले ने, खाने वाले केले नहीं, आर्थर केले गोरे का नाम था, आर्थर केले ने 1858 में थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस जो है हमें दी थी, जिसमें उसने बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। फिर हम अगले टॉपिक पे गए। अगले टॉपिक का नाम था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने देखा ऑर्डर क्या होता है। भाई ऑर्डर में सबसे पहले आप रोज़ काउंट करते हैं, फिर आप कॉलम, दरमियान में बाय लगाते हैं, बी वाई बाय। पहले हमेशा रोज़, फिर कॉलम और दरमियान में क्या लगाते हैं? बाय। ठीक है जी। अब हमारा जो आज का टॉपिक है बेटे, वो है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन आपको समझाता हूँ। सिंपल सी बात है बेटे, मुश्किल नहीं है। कहते लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। यानी कि बेटे इस लाइन, इन लाइंस का मतलब क्या है? इन लाइंस का मतलब यह है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दिए जाएं तो देखें कि वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। अगर तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो बेटे उसके लिए आपको देखना क्या पड़ेगा? वो सिर्फ और सिर्फ इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब बेटे ये है कि दो मैट्रिक्स एक ही सूरत में इक्वल हो सकते हैं। ठीक है जी। दो मैट्रिक्स, जो भी दो मैट्रिक्स आपको दिए जाएं बेटे, वो दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो एक ही सूरत में एक दूसरे के बराबर कहलाएंगे। जब तक उनके अंदर ये दो चीज़ें नहीं होंगी वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। अगर ये दो पॉइंट्स, ये दोनों शराइत कह लें, दोनों टर्म्स कह लें, दोनों कंडीशन कह लें, अगर ये दोनों कंडीशन उन दोनों मैट्रिसेस के अंदर होंगी तो बेटे वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वरना वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। जैसे आम जिंदगी में हम अपना लेवल दूसरे लोगों के साथ देखते हैं। भाई हम दूसरों की, मैं किसी अमीर बंदे के इक्वल कब हो सकता हूँ? जब मैं भी अमीर होऊंगा। बात समझ आएगी? इनके जो मेरे पास होगा अगर वो दूसरे वाले के पास भी वही है तो हम दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। बात समझ आएगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं, आपके पास आईफोन है, मेरे पास भी आईफोन है, भाई मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं आपके इक्वल हूँ, आप मेरे इक्वल हैं। सेम मॉडल, सेम जो है ना वो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, तब हम एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे ही दो मैट्रिसेस भी क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। कब होंगे बेटे? पहली कंडीशन ये मैट्रिक्स के बारे में, पहली कंडीशन ये कि द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। यानी कि जो पहले का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर दूसरे वाले का भी होगा। बात समझ आ गई जी? बेटे बात समझ आ रही है आप लोग को? भाई जो ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर बी का होना चाहिए। ठीक है जी, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त बेटे क्या है? देयर कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी कि इधर जो ए में चीज पहली पोजीशन पे पड़ी हुई है, सेम वही चीज बी में उसी पोजीशन पर, उसी जगह पर पड़ी होनी चाहिए। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल लिखी हुई है, मैंने आपको समझाता हूँ मैं ये। अब यहाँ पे कितना है? इस पोजीशन पे, इस जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1। बेटे ये 1 + 0 कितना आंसर होता है? 1 नहीं होता है? तो जरा इसको सॉल्व करें, कितना आया? 1। अगर ये नहीं कि अगर यहाँ पर 1 है पहली जगह पर, तो दूसरी के अंदर भी पहली जगह पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बेटे ये है कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब, यानी कि इसके मुकाबले में उधर भी सेम चीज़ होनी चाहिए। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ क्या होगा? a। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ क्या होगा? 10 हो गया। बात समझ आ गई है? अब इसको जरा सॉल्व करें। 1 + 1 कितना होगा? 2। ये 2 + 1 कितना होगा? 3। और ये 4 वैसे का वैसे। अब आप जरा चेक करें इन दोनों को, या फिर आप इन दोनों को। बात तो एक ही है बेटे। ये तो मैंने इसको सॉल्व करके आंसर लिखे हैं। ठीक है जी। तो आप ये चेक करें कि पहली बात
ये मैं आपको समझा था कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बारे में। बेटे पहली बात ये कि दोनों का ऑर्डर चेक करें, इसका और इसका ऑर्डर चेक करें। बेटे इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना होगा भाई, 2/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज और 2 ही कॉलम। ऑर्डर कितना होगा, 2/2। पहली शर्त पूरी होगी कि दोनों का ऑर्डर क्या है, इक्वल है, सेम है। अब अगली जो चीज़ थी वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज थी। भाई यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी कितना है, 1 नहीं। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना आएगा, 2 ही आ रहा है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ कितना आ रहा है, 3। और ये 4 वैसे का वैसे यहाँ पे, यानी कि ये इसके मुकाबले में इधर यहाँ पर वही नंबर है जो यहाँ लिखा हो, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4। तो बेटे अब दोनों चीज़ें इसके अंदर पूरी होती हैं, यानी कि ए और बी का ऑर्डर भी 2/2 है, यानी कि ऑर्डर इक्वल है। दूसरी बात देखिए दोनों दिखने में सेम है। मैंने यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है बेटे हम शक्ल। अब इसको और इसको चेक करें या इसको, एक ही बात है, या आप इसको कंसीडर कर लें या आप उसको कंसीडर कर लें, या दोनों एक ही चीज़ नहीं है। बेटे ज़रा चेक करें क्या ये दोनों, ये बी और ये बी, क्या ये ए और ये वाला जो मैट्रिक्स बी है बेटे, ये ए और ये बी क्या दोनों दिखने में सेम नहीं है? इनकी शक्ल एक जैसी नहीं है, हम शक्ल नहीं है, हम शक्ल हैं, सेम है। इसलिए हम इन दोनों को क्या कहेंगे, दोनों ए और बी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे कि ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। बड़े टॉपिक छोटा सा था, लेकिन मैंने आप लोग को बड़ी कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। मैं फिर से अपनी बातों को रिवाइज़ करता हूँ, या ये कह ले कि मैं अपनी बातों को रिवाइज़ करता हूँ, ये अच्छा लफ्ज़ है जी। भाई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, पहली बात कि उन दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात दोनों दिखने में सेम होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। आप मेरे चैनल की घंटी बजाते रहेंगे तो मैं अपनी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।